अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन कल से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बिल्कुल फुल फ्लेज जंग जारी है और ये तारीख़ में पहली बार देखा गया है कि इसराइल जंग हार रहा है, वो भी फ़लस्तीन से। हमेशा देखा गया, शुरू से मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने ये सुना हो, ये कभी भी नहीं तारीख़ में देखा गया कि फ़लस्तीन इसराइल से जीता हो या फ़लस्तीन इस तरह से उसको मार पड़ रही हो जो अब पड़ रही है। नाज़रीन, जैसे ये जंग छिड़ी है उसके बाद से बहुत सी ताकतवर ममालिक जो हैं वो इसमें सामने आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम डिटेल्स बताने लगी हूँ। शॉर्ट से मैं आपको बता दूँगी, वैसे तो आप सबको मालूम होगा ये जो कल से जंग जारी है उसमें क्या अपडेट्स हैं, लेकिन मज़ीद भी दे दूँगी। जो अब अहम अपडेट्स आई हैं वो ये आई हैं कि एक तो इसराइल ने फ़लस्तीनियों का खाना पीना सब रोक दिया है, दूसरा ये कि अमेरिका भी सामने आ चुका है इनकी हिमायत के लिए, मज़ीद ये कि रशिया और चाइना भी फ़लस्तीन के साथ उन्होंने एक अहम दावा कर दिया है फ़लस्तीन के हवाले से, जो कि साफ़ नज़र आता है कि ये उनके हक़ में ही उन्होंने किया है। तफ़सीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही ये जंग छिड़ी है नाज़रीन, उसके बाद से देखा गया, यहाँ पे मैं आपको एक अहम डिटेल भी दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से शायद फ़लस्तीन को या तो हस्ती से, सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश भी हो सकती है। ये जो जंग जारी हुई है वो कैसे होगी, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब ये जैसे जंग छिड़ती है उसके बाद से अमेरिका सामने आता है, रशिया सामने आता है, यूके सामने आता है, फ्रांस, कनाडा, सारे, और आके कहते हैं कि हम लोग, इवन इंडिया भी यही कह रहा है कि हम लोग इसराइल के साथ खड़े हैं। इवन इंडिया में इसराइल के हक़ में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी चल रहा है कि वो इंडिया जो है वो इसराइल के साथ है और इसराइल की जितनी भी हो सकेगा वो उसके साथ ताउन करेंगे। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स की जो ख़बरें हैं वो ये कोट कर रही हैं कि इसराइल के साथ, अमेरिका कहता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और हर किस्म की जो असिस्टेंस है वो हम अमेरिका प्रोवाइड करेगा इसराइल को। नाज़रीन, कल तकरीबन 5000 रॉकेट्स जो थे वो गज़ा से हमास ने इसराइल की जानिब उनको दागे, और ये जो अब शुरू में जो एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, ये हम लोगों के दिमाग में, दुनिया के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें शायद बिठाई जा रही हैं कि इस वक्त जो मज़लूम है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल जो है वो शुरू से फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म करता आया है। मस्जिदुल अक्सा में मुसलमानों को दाखिल तक भी नहीं होने दिया जाता था, वो वक्त भी हम मुसलमानों ने देखा है। लेकिन अलमिया ये है कि फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद जो एक अल्फाज थे वो लिखे जाते थे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो ये ताकतवर तरीन हमला किया है इसराइल ने, इसके पीछे कोई ताकतवर मुल्क भी शामिल है जो इनको इतना ज़्यादा एड प्रोवाइड कर रहा है, इनके लिए चीज़ें सहूलियात फराम कर रहा है। और मुख्तलिफ़ और भी हैं, जैसे कि ट्विटर सार्फिन है वो ये कहते हैं कि जिस तरह का ये हमला हुआ है ऐसा लगता है कि इसकी प्लानिंग तकरीबन 1 से 2 साल पहले शुरू की जा चुकी थी। मज़ीद ये भी कहा गया है कि अब देखें नाज़रीन, हुआ ये है कि तकरीबन इनके सैकड़ों जो फ़ौजी थे उनको भी इन्होंने यरगमाल बनाया है फ़लस्तीन ने, उन्होंने इनको पकड़ लिया है। और मज़ीद, और इवन ये भी मुख्तलिफ़ वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश करी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी इसराइली बच्चों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मार पीट रहे हैं। ये भी ख़बरें आ रही हैं जो मैंने पढ़ी हैं, मेरी नज़रों से गुज़री, जिसमें कहा जा रहा है कि ख़वातीनों को मोटर बाइक्स के पीछे बांध के घसीटा जा रहा है। तो ये एक चीज़ पेश की जा रही है दुनिया के सामने कि इसराइल बहुत मज़लूम है, और जो बाद में शायद फ़लस्तीन का हाल किया जाएगा वो आप भी देखेंगे और दुनिया देखेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी है कि फ़लस्तीन को किसी न किसी तरह फंसाया जाए और बाद में इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए कि इसराइल तो मज़लूम ही था, इसराइल के साथ ही सारा जुल्म हुआ था। लेकिन ये नहीं याद कि उन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों से फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया। यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि इन फ़ौजियों को कपड़े उतार के इनको सड़कों पे घुमाया गया है। इनका एक अफसर है, फ़ौजी जनरल नमरूद है उसका नाम भी आप देखें, उसको इन्होंने पकड़ लिया है। दूसरा ये कि काफ़ी इनकी जो इसराइल ने ऑक्युपाइड की हुई थी फ़लस्तीनियों की इलाके,
वैसे तो तकरीबन फ़लस्तीन का जितने भी इलाके हैं वो इस वक्त इसराइल के पास हैं, लेकिन फ़लस्तीन ने अपने तकरीबन इलाके इनसे छीन लिए हैं और इतना भारी इन्होंने उन पे एक धावा बोला है, मुख्तलिफ़ इलाके अपने छुड़वा भी लिए हैं। और वहाँ के जो इसराइली लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये दोबारा कब्ज़े छुड़वाने में कई दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये ताकतवर तरीन इनका हमला है और बहुत ज़ोरदार हमला था। मज़ीद ये कि इनके जो एक सदर हैं हमास के, उन्होंने फिर सजदा शुक्र भी अदा किया, उसकी भी मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल हुई। मज़ीद ये कि तालिबान ने भी एक अहम उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि हमें लबनान और शाम जो है वो अपनी सरहदी इलाके इस्तेमाल, ज़मीनी रास्ते हमें दें। फ़लस्तीन में दाखिल होने के बाद हम लोग इसराइल पे इनके साथ मिलके हमला करेंगे और मज़ीद जितने भी इलाके हैं वो उनको छुड़वा लेंगे। अब तालिबान जो है, आप सबको मालूम हो तो अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब आसपास कोई समंदर नहीं है इनके, तो इनको दूसरा ज़मीनी रास्ता चाहिए होता है किसी भी तिजारत के लिए। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से भी कि इस तरह से हमें आप लोग अपनी ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल करने दें ताकि हम फ़लस्तीन के साथ शामिल हो सकें। दूसरा ये कि इस वक्त ट्विटर पे हर तरफ जो ख़बर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से है। चाइना और रशिया ने भी एक अहम दावा किया है, स्पोर्ट जो है वो तकरीबन इसी को शो कर रहे हैं फ़लस्तीन को। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, इसको आज़ाद होना चाहिए। और बज़ाहिर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि चाइना और रशिया दोनों के दोनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को, फ़लस्तीन को। सऊदी अरब ने भी नाज़रीन इस हवाले से बहुत अहम बयान दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले देखा गया कि इसराइल का वफ़द शामिल था, सऊदी अरब में मौजूद था, आया हुआ था, और मुख्तलिफ़ तिजारत भी चल रही थी, और ये भी गुमान गुज़र रहा था कि आने वाले वक्त में शायद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन अब सऊदी अरब ने ये बयान दिया, एक बयान जारी किया गया सऊदी अरब के ऑफिशल्स के हवाले से। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने काफ़ी बार इनको तनबीह की कि आप लोग इस तरह से फ़लस्तीनी लोगों के साथ नहीं छेड़छाड़ करें, जो आपके साथ फिर बाद में होगा वो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, और फिर जो आज वो हो रहा है वो फिर आप लोगों के करतूतों की वजह से ही हो रहा है। ये सऊदी अरब ने कहा है, इनडायरेक्टली वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को। दूसरा ये कि नाज़रीन, तकरीबन इसराइल के जो एयरपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल वीरान पड़े हैं। कमर्शियल फ़्लाइट्स तो चल रही हैं, लोग इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपने मुल्क से, इसराइल से, लेकिन जो मज़ीद जो एयरपोर्ट्स हैं, जगह हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। अब ये जियो न्यूज़ ने ये खबर तकरीबन 3 घंटे पहले इसको कोट किया, और आप ये अंदाज़ा लगाएं, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि इसराइलियों को बड़ा मज़लूम करके दिखाया जाएगा। अब ये खबर आ रही है कि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से हमास के हमलों में 200 इसराइली हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। इसराइली खबर के मुताबिक हमास से झड़प में सीनियर तरीन इसराइली फ़ौजी कर्नल जो हैं वो भी हलाक हुए हैं, जबकि हमास की जानिब से सीनियर इसराइली कमांडर भी इसमें यरगमाल उनको बनाया गया है, और इन पे रॉकेट से हमले भी दागे गए हैं। तकरीबन 7000 से ज़ायद जो रॉकेट हैं वो इतलात आ रही हैं कि दागने की इन पे, इसराइल पे। अब जितनी भी फ़ौजी चौकी हैं इसराइली, उसको छोड़ के भाग चुके हैं। फ़लस्तीन इस वक्त बड़ा भारी है। फ़लस्तीन बिल्कुल उस फॉर्म में है जिसका अंदाज़ा शायद कभी भी इसराइल कर ही नहीं सकता था। आखिर में मैं आपको मज़ीद भी कुछ अहम चीज़ें बताते जाऊँ, और कुछ और मज़ीद डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आखिर में मैं आपको बताती चलूँ नाज़रीन, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में। आपको अंदाज़ा हो तो इसराइल के चारों तरफ ऐसे इन लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं एक ऐसे सिस्टम, जिसकी वजह से अगर कोई एक पत्थर के एक मिसाइल भी फेंके तो वो फ़ौरन वहाँ से उस पर हमला करते हैं और उसको बिल्कुल नाकाम बना देते हैं। लेकिन इस वक्त तकरीबन 7000 से ज़ायद का रॉकेट हमला होना फ़लस्तीन की जानिब से, और इसराइल का ख़ास कोई रिस्पॉन्स ना आना, तो दुनिया जो है वो इस हवाले से जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कुछ ना कुछ तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचने वाली बात है ना। आप सोचें कि फ़लस्तीन इनके मुख्तलिफ़ इलाकों पे काबिज़ भी हो चुका है, इनके लोगों को यरगमाल भी बनाया जा चुका है। दूसरी तरफ इसराइल के सदर का ये भी कहना है कि हम लोग इनका वो हाल करेंगे जो तारीख़ में किसी ने किसी का नहीं किया होगा। तो देखना बाकी है कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त जंग जो है वो जारी है। मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं, इवन तुर्की में भी लोग जश्न मना रहे हैं, ईरान में जश्न मनाया जा रहा है जिस तरह से फ़लस्तीन कामयाब हो रहा है। अल्लाह ताला खैर करें। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।